हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का सिलेबस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर 2024 में जो भी बच्चे +2 आईएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं हिंदी मीडियम से, उनके लिए क्वेश्चन बैंक बहुत ही मस्ट होता है। अगर देखिए, इससे क्या होगा कि आपको जब क्वेश्चन बैंक बनाएंगे आप तो आपको एक्सपीरियंस होगा और लगभग सवाल मिलता जुलता रहता है ना। तो आप बढ़िया से पढ़ो और साथ में आप एनसीईआरटी को भी रिवीजन करो और इसको तो रखो, ऑप्शन में इसको रखिए, है ना। इतना तो जरूर रहना चाहिए कि आप क्वेश्चन बैंक A to Z सारा सवाल करा लें। तो आज मैं ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, जो कि 2011 से लेकर के 23 तक है जी। 2011 से 23 तक है। तो इसमें कुछ सफिशिएंट सवाल भी नहीं है, जो सवाल रहना चाहिए A to Z सवाल नहीं है इसमें, है ना। तो कुछ जो छूट रहा है सवाल, तो उसको हम अलग से फिर इतना करवाने के बाद फिर अलग से हम करवाएंगे। जैसे देखो 2011 से 2023 तक है, आपको 2009 और 2010 का सवाल इसमें नहीं है, तो इसको हम कराएंगे। फिर और भी जो सवाल है छूटा हुआ उसको भी कराएंगे, है ना। तो फिलहाल इसी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, है ना। चलिए, आपका पहला सवाल है, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। टॉपिक है इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय प्रतिलोम। त्रिकोणमितीय प्रतिलोम, है ना। इसका जो टॉपिक है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम, इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक लिखिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप पढ़ रहे हो ना, तो साथ में कॉपी लेकर बैठिए, नहीं तो फिर इस बुक को खरीद ले और साथ में प्लस कॉपी भी लेकर बैठिए, क्योंकि नोट भी करना है। इसके साथ जो भी फार्मूला आएगा साथ में बतलाते चलेंगे। जैसे सवाल नंबर 1 है, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, है ना। हाँ, कॉस ऑफ, ये जो सवाल पूछा आपको 2021 में पूछा हुआ सवाल है, 2021 का पूछा हुआ सवाल है, 2021 का पूछा हुआ सवाल है बिहार बोर्ड में। देखिए, ये जो है ऑप्शन में आपको मिल जाता है 1, बी में -1, सी आपका 0, डी जो हो गया 1/√2 हो गया, है ना। तो चलिए, इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा आपका कॉस ऑफ, देखो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है π/2 होता है। हाँ, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। इस π/2 के मान को यहाँ पर रख देना है, तो cos π/2, और cos π/2 का मतलब 0 होता है। π/2 का मतलब कितना, 90 डिग्री, है ना, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर क्या होगा। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है π/2, बी π/4, सी पाई और डी आपका 0 है। अब बतलाओ, नोट करते चल रहा है फार्मूला को। बतलाओ यहाँ से कौन सा हो जाएगा। आपको क्या बतलाए थे, एक फार्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है ना। ये फार्मूला होता है इनवर्स फंक्शन की। अब देखिए x की जगह इसमें 2x है, अगर एंगल सेम रहता है, एंगल सेम रहेगा तो यहाँ कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा π/2, यानी ए नंबर है ना, आपका ए नंबर हो जाएगा। इसी तरह नोट करते चलिए साथ में। इसी तरह आपको आ जाता है थर्ड नंबर, तीसरा सवाल, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। कौन सा ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन नंबर आपको है और सी आंसर। जैसे ए में है आपका कॉस इनवर्स एक्स, नहीं ये है ऑप्शन, देखिए आंसर ये होगा है ना, बस ध्यान रखिए इसको। π/2 है, ऐसा देखो, ए में π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, बी में है साइन इनवर्स एक्स हो गया, सी में माइनस साइन इनवर्स एक्स, डी में π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स। बताओ कौन सा ऑप्शन मिल गया इसके अनुसार, ए ना सी। 4 नंबर देख लें, 4 नंबर में क्या है आपका, 4 नंबर में है, अब बतलाओ कॉट इनवर्स 1/x का मान क्या होता है। तो ए में आपको दिया है माइनस कॉट इनवर्स एक्स, बी में क्या है tan इनवर्स 1/x, सी में tan इनवर्स एक्स, डी में कॉट इनवर्स एक्स। अब बतलाओ इसमें फार्मूला है, इस फार्मूला पे क्या हो जाता है, आपको पता है ना कि कॉट इनवर्स एक्स को होता है tan इनवर्स 1/x, या कॉट इनवर्स 1/x क्या हो जाता है tan इनवर्स एक्स। बतलाओ ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये सी नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ आपको सजेशन देना चाहता हूँ। आपको क्या करना है कि ये जो इन्वर्स फंक्शन है ना, इन्वर्स ज्योमेट्रिकल जो फंक्शन है, तो इन्वर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन का आपको क्या करना है, जितना भी फार्मूला है सभी को आप याद कर ले, है ना, याद कर ले। अगर आप फार्मूला जानते हैं तो इससे सारा सवाल बन जाएगा। देखो ना, मैक्सिमम फार्मूला से ही सवाल तो है, देखिए है ना। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर में ये भी फार्मूला ही है, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो पता है ए में आपको दिया है, ए में दिया है साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x, बी में साइन इनवर्स 3x प्लस 4x³, सी में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, डी में साइन इनवर्स 3x³ माइनस 4x। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा कौन भाई, तो सी नंबर, है ना, बस यही ध्यान रखना है। ये फार्मूला पे लिखाया गया है, फार्मूला जाकर देखिए आप, है ना, और नहीं जो हमसे जो बच्चा नहीं पढ़ा है बस वो फार्मूला जाकर देखिए आप, इसको बुक में, एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा इसको देख लें। जैसे देखो, जैसे ये जो है साइन 3, आप क्या कर लो कि x बराबर साइन थीटा ले लें, है ना। तो जब x बराबर साइन थीटा इसमें रखते हैं सी में, तो देखना
साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा क्या 3 थीटा क्योंकि फार्मूला पर है और थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्या मिल गया यहाँ पर रख देंगे तो 3 साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो गया सी हो गया है ना। इसी तरह देखिए साथ में वीडियो को पॉज करके नोट करते चलना है। 6 नंबर देख लें। 6 नंबर में है tan इनवर्स -1/√3। अभी देखो अभी जितना ही बतला रहे हैं ना सारा कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। जैसे 6 नंबर इसी को 2021 में पूछा है 2021 में है ना। तो यहाँ से क्या होता है क्या हो जाएगा देखो ए में आपको ऑप्शन है ए में π/3 है बी में π/6 डी में -π/3 सॉरी सी और डी में -π/6। अब बताओ आपको पता है ना कि tan इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। अब मतलब एक्स की जगह क्या है यहाँ पे 1/√3 मतलब tan इनवर्स -1/√3 इजिकल टू माइनस tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। अब मतलब tan इनवर्स जो tan इनवर्स 1/√3 है किसका मान होता है माइनस यानी π/6 हो जाएगा ना फिर -π/6। कौन सा ऑप्शन हो गया डी नंबर हो जाएगा। ये हो गया डी नंबर। इसी तरह देखिए डी नंबर हो गया। 7 नंबर देख लें। तो 7 नंबर में है साइन ऑफ देखिए ये भी फार्मूले पे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा है ना। ये जो सवाल है आपका 2000 कब पूछा है जी ये पूछा 2011 में पूछा है फिर 2021 में भी पूछा है 2011 में पूछा 2021 में पूछा है। तो क्या हो जाएगा तो मतलब बराबर यहाँ से साइन ऑफ सेक इनवर्स एक्स तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो साइन π/2 का मान कितना 1 हो गया आंसर हो गया। 8 नंबर देख लें। 8 नंबर में है कॉसेक इनवर्स -x बराबर क्या होगा ऑप्शन में देख लो ऑप्शन π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बी में पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स सी में कॉसेक इनवर्स एक्स यहाँ पे माइनस होगा -x है ना। चलिए डी में ये आपका जो डी में हो जाएगा माइनस मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताओ जल्दी। डी हो जाएगा क्योंकि ये देखो 3 फार्मूला आपको बतलाए थे क्या क्या साइन इनवर्स -x बराबर क्या माइनस साइन इनवर्स x कॉसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स x tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x ये होता है फार्मूला ये बतलाए थे है ना। 3 ये होता है और 3 ये वाला होता है। देखो कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसी तरह सेक इनवर्स -x जो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसी तरह जो कॉट इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये फार्मूला 1 2 3 4 5 6 ये सारे फार्मूला है ना। बस इतना ही सब याद रखिए। सब सारा के सारा ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। इसी फार्मूला को यहाँ पर देखो कॉसेक इनवर्स -x है तो कॉसेक इनवर्स -x ये वाला तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी है ना। तो इसको फटाफट नोट कीजिए।
+2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ते रहिए इसको, बस कुछ नहीं, कभी टाइम मिले तो 10 मिनट 5 मिनट करके गप भी मारें, लेकिन इसको देख भी रहे हैं एक तरफ से, है ना। गप मारते मारते लेक्चर भी देख लिए, आपका ये भी हो जाएगा। चलो ठीक है। 9 नंबर देखो, 9 नंबर का 9 नंबर देख लें। 9 नंबर सवाल आपका है, कॉट इनवर्स tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर इनवर्स ही नहीं है ना, क्या है, केवल कॉट है। अब बतलाओ, फार्मूला बतलाए थे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। दूसरा में सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तीसरा में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। बताओ, इसमें इसके जगह क्या रखा है, π/2। जो π/2 देखो ऑप्शन में क्या क्या है, देखो ऑप्शन में है आपका 0, बी में 1, सी में 1/2, डी में π/4। मतलब कौन सा होगा ऑप्शन, π/4 होगा। तो देखो ये जो है इतना की जगह क्या रखने, π/2। अब बतलाओ कॉट π/2 का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ से इसका मान इसके जगह रखेंगे, इसके जगह, तो 0 हो जाएगा, है ना। तो कॉट π/2 क्या होता है, 0 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर इसी तरह, 10 नंबर में भी इसी तरह आपको 10 नंबर है tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1, हाँ tan इनवर्स 1 है यहाँ पे, प्लस tan इनवर्स 1/3। इसका मान क्या होगा, ए में दिया हुआ है, ए में tan इनवर्स 2, बी में tan इनवर्स 3, सी में tan इनवर्स 4/3, डी में tan इनवर्स 2/3। मतलब इसमें कौन सा होगा, नोट करो इस फार्मूला को फटाफट साथ में। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ से बतलाओ, एक फार्मूला होता है, चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। अब यहाँ से इसलिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, है ना। क्या आ जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स, देखो x की जगह 1 है, y की जगह 1/3 है, तो tan इनवर्स 1, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस 1 इंटू 1/3 बराबर tan इनवर्स, देखो यहाँ से 3 1 4/3 गुना 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 3 गया 2 टाइम्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से केवल 2 बचेगा, तो tan इनवर्स 2। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ये है ना। तो इसी तरह ये सवाल बनेगा, आगे भी देखते रहिए, इसी तरह है, ध्यानपूर्वक देखना है, ध्यानपूर्वक। चलिए, अच्छा इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लेना, बस प्रतिदिन का 10 मिनट टाइम देना है, टाइम निकाल करके प्रतिदिन का 10 मिनट टाइम देना है, और किसी भी टाइम में इसको देख सकते हैं 10 मिनट टाइम निकाल करके। चलो 11 नंबर देख लीजिए। 11 नंबर है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान है ना। तो देखो ए में आपका हो जाएगा पाई, बी में 0, सी में 2√3,
डी में -5/2 है ना। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 बराबर, हम देखो tan इनवर्स √3 माइनस, देखो फार्मूला है क्या, cot इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, पाई माइनस cot इनवर्स √3 हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स √3। यहाँ से ए जो है tan इनवर्स √3 का मान कितना होता है, ए π/3 हो जाएगा, ए माइनस पाई प्लस ए क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। हाँ π/6 होगा ये, है ना। हाँ π/6, क्योंकि √3/2 और 1/2 √3, हाँ ठीक है। अब यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस पाई, क्योंकि ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, 60 30 90 90 π/2 माइनस पाई बराबर -π/2। ऑप्शन कौन मिल जाएगा, डी का, है ना। इसी तरह 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देख लेते हैं। बारह नंबर में देखो, 12 नंबर cos इनवर्स cos 7 π/6 ये है ना, बराबर क्या होगा। ये जो पूछा हुआ सवाल है, देखो कहीं ना कहीं कुछ पूछा हुआ सवाल है ना। तो 12 नंबर में ये 2012 और 20, 2012 और 2020 में पूछा है इसको, है ना। तो देखिए क्या है, यहाँ से आपको हो जाएगा कि cos इनवर्स cos 7 π/6 को cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो cos इनवर्स x का जो होता है 0 से पाई के बीच, यहाँ पे रेंज cos, जो cos इनवर्स cos x जो होता है ना, इसका मान जो x होता है, नहीं, इसका जो वैल्यू होता है ना 0 और पाई के बीच में होता है ना, 0 और पाई के बीच में होता है। अब बतलाइए cos इनवर्स का जो मान होता है 0, सॉरी देखिए यहाँ पे देखिए रेंज जो होता है आपका साइन इनवर्स x का -π/2 से π/2 के बीच होता है, और cos इनवर्स x का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में, है। देखो cos इनवर्स है तो रेंज 0 से पाई के बीच में होगा, इसीलिए ये काम किया गया है। क्योंकि 7 π/6 जो है ना, 7 × 30 210, जो कि रेंज के बाहर है, तो इसलिए इसको ऐसा किया जाता है, मतलब 0 और पाई के बीच में लाया जाता है ना। तो यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स यहाँ से हो जाएगा माइनस cos π/6। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में है, तीसरे घर में, ऐसा तीसरे घर में, इस वाला में, इसमें तो π/2 प्लस थीटा होता है, इसमें क्या होता है पाई प्लस थीटा, फिर π/2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, है ना।
और या तो यहाँ से ये भी हो सकता है पाई माइनस थीटा, और या तो 3π/2 माइनस थीटा। तो मतलब ये तीसरे घर में है। कहाँ गया? ये तीसरे घर में है। और तीसरे घर में कॉस क्या होता है? निगेटिव, इसलिए। अच्छा एक बताओ, यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6, ऐसा क्यों? क्योंकि फार्मूला आपको बतला दिया गया है ना। फार्मूला क्या बतलाया गया है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस पे तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस π/6 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चूंकि अब जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है बराबर एक्स होता है, तो इसलिए एक्स की जगह क्या है? π/6 है, इसलिए इतना हो जाएगा। तो अब मतलब पाई में π/6 घटेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5π/6 है ना। कौन सा ऑप्शन मिल गया? तो ये आंसर हो जाएगा 5π/6 है ना। चलिए आगे और बढ़ें। चलिए 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर जो सवाल आपका हो गया, साइन इनवर्स 1/√2। ये जो सवाल है आपका पूछा हुआ, ये पूछा है साइन इनवर्स 1/2 का 13 नंबर। ये पूछा आपको 2019 में है ना। चलो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन देखते हैं इसको। तो ये तो डायरेक्ट है, इसको याद रखिए, π/4 हो जाएगा। 14 नंबर में क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स बतलाओ। साइन इनवर्स 1/x, थोड़ा देर पहले बतलाया था ना इसको। क्या हो जाएगा? ये पूछा हुआ है कब? ये 14 का पूछा हुआ है आपको 2019 में ही पूछा है। देखो प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव से इन्वर्स फंक्शन जो है, इन्वर्स न्यूमेरिकल जो फंक्शन है, प्रत्येक साल उससे 2 से 3 ऑब्जेक्टिव, कभी कभार जो होता है आपको 13 से 14, जैसे 2021 में 13 सवाल पूछे हैं ऑब्जेक्टिव, तो कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 1 से 2 लघु उत्तरीय। एक सवाल जो अभी ट्रेंड है पूछने की आपको +2 में, एक सवाल कम से कम तो 5 मार्क्स का रहेंगे है ना। तो चलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ से? कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा? कॉसेक इन्वर्स एक्स है ना। चलिए इसी तरह 15 नंबर का देख लें। देखो यहाँ पर ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो सोल्व करवा रहे हैं, जो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन बैंक, उसी को सोल्व करवा रहे हैं है ना। क्योंकि इसका सोल्यूशन दिया नहीं है, केवल आंसर दे दिया, तो आंसर से तो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, कंप्लीट इसका सोल्यूशन चाहते हैं है ना। तो देखो साइन वर्स कॉस, अब बताओ 15 का टाइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? बताओ। फार्मूले तो है π/2 लिखाया हुआ सवाल, जो अभी फार्मूला लिख पाए थे। 15 हो गया। 16 देख लें इसको। 16 में है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? तो देखो यहाँ से देखो 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला कौन कौन? पहला फार्मूला होता है फार्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का क्या होता है? देखो पहला जो होता है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा फार्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर तीसरा फार्मूला क्या आता है? 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूला होते हैं। अब बताओ तो इसका कौन सा ऑप्शन? तो इसका तीनों जैसे जो अगर ऑप्शन में प्रेजेंट रहे वही हो जाएगा। तो इसका 3 आंसर कौन कौन? ए हो गया और ए, इसका 3 आंसर होगा है ना। तो आपको ऑप्शन में जो भी रहता है वो आपको लिखना है ना, वही आंसर को टिक करना है ना। तो ये सवाल पूछा है कब? 16 नंबर। ये आपको सवाल पूछा है 2019 में ही पूछा इस सवाल को है ना। तो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया। 17 नंबर देख लें। बस ये सब फार्मूला को याद रखिए। 17 नंबर में है, 17 नंबर में कॉस इनवर्स कॉस 8π/5 है। ये है ना। ये जो सवाल आपसे पूछा है 2017 नंबर का 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ये 2018 में पूछा है, बिहार बोर्ड में 2018 में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। देखो क्या 8π/4 जो ये जो एंगल है क्या 0 और पाई के बीच में है?
ये जो एंगल है 0 और पाई के बीच में है, ये वाला एंगल क्या 0 और पाई के बीच में है? नहीं है, 0 और पाई के बीच में नहीं है। जब 0 और पाई के बीच में नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको 0 और पाई के बीच में लाइए, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। ऐसा क्यों? देखो इसलिए ऐसा क्यों है, देख लो देखो, क्योंकि इसको लघुत्तम 8 पाई बटे 5 को आप 2 पाई माइनस 2 पाई बटे 5 कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसको लघुत्तम लीजिएगा तो 5 दूना 10 पाई और माइनस 2 पाई बटे 5 बराबर कितना 8 पाई बटे 5। फिर से आ गया, तो इसलिए ऐसा इसको लिखें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos, अच्छा cos 2 पाई माइनस थीटा, ये किस घर में है? आपको चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। हाँ ये चौथा में चला गया ये, है ना। और चौथा में cos और sec क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से cos क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 5, हाँ 2 पाई बाई 5 बराबर यहाँ से 2 पाई बटे 5 आंसर हो जाएगा, है ना। 17 नंबर। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर cos इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर क्या होगा? ये भी जो सवाल पूछा 18 नंबर, आपको कब 2018 में पूछा, ये भी 2018 बिहार बोर्ड 2018 में पूछा है। तो देखो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, बराबर देखना cos इनवर्स 2 और रूट x का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि रूट x का होल स्क्वायर x ही तो होगा। अब यहाँ पर क्या कर लिए, माना कि रूट x बराबर cos थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर cos इनवर्स रूट x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 2 थीटा। देखो इस वाला वैल्यू क्या रख दें, तो क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स रूट x आंसर, है ना। तो यही आपको जो भी ऑप्शन में आंसर देता है, बस यही आंसर होगा इसका, है ना। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। 19 नंबर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा रहे हैं। ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो आप बस इसको देखते चलिए, अगर सॉल्व करने आता है तो दिक्कत नहीं है, ऑप्शन तो आप कर ही लोगे। चलो 19 नंबर देख लें। 19 नंबर में है आपका दिया है। चलो 19 नंबर सवाल लिखते हैं। 2 cot है, 2 cot इनवर्स 3 प्लस 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7, cot इनवर्स 7। अब देखिए एक फार्मूला बताया था कि cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x। अच्छा देखो यहाँ tan के रूप में, तो इसीलिए इसको tan के रूप में फार्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। x की जगह यहाँ क्या 1/3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 गुना 1/3 बट्टे में 1 माइनस x जो यहाँ है तो 1/3 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ से देखना tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा और गुना में जब इसको स्क्वायर के तो 1/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा ये, और प्लस tan इनवर्स 1/7। उसके बाद जो हो जाएगा 3, देखना tan इनवर्स 2/3 गुना 9/8, 3 तिया 9, यहाँ से 3 2 4 8 और प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ से हो जाएगा आपका
tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इस पे यहाँ भी ठीक है, इस फार्मूला को नोट कीजिए। अब इसको किस पे, चूँकि आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, x की जगह है या y की जगह है तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बटे में 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 है ना, बराबर tan इनवर्स, देखो लघुत्तम है तो 7/21 प्लस 4 बटे 28 गुना ये 728 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 28 माइनस 3 बराबर tan इनवर्स 28 कर जाएगा यानी 25 बटे 28 में से 3 घटा 25 कट कर आ गया आपका tan इनवर्स 1 बराबर π/4 आंसर है ना। 19 नंबर हो गया। 19 20 देख लें अब थोड़ा। 20 नंबर है आपका tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। देखो यहाँ से ये जो tan इनवर्स 1/1 का वैल्यू π/4 होता है, देखो प्लस पाई माइनस cos इनवर्स इसका 1/2 हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यहाँ से π/4 प्लस पाई माइनस ये π/3 हो जाएगा और माइनस इसका वैल्यू π/6 होता है। अब मतलब ये दोनों को जोड़ कर कितना हो जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस π/2, क्योंकि 30 और 60 90 होता है तो π/2 हो जाएगा। अब मतलब पाई में से π/2 को घटाएंगे तो π/4 प्लस π/2 मतलब 90 प्लस 45 135 यानी π/6, क्योंकि 90 प्लस 45 कितना 135, सॉरी 90 है ना प्लस, तो देखो ना ये 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 पाई प्लस पाई बराबर 3 π/4 45 या 35 से यही आंसर हो जाएगा। तो ये 20 नंबर तक का सवाल था। इसके बाद अब जो सवाल रह गया आपको 21 के बाद जो है ना कल बतलाएंगे है ना। तो बस आज इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले सबसे पहले आप क्या कर लो कि जी कम से कम जितना फार्मूला है उसको आप याद कर ले, 1 से 2 बार मतलब प्रैक्टिस लिख कर आप याद कर लो, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव में इसके लिख के बता रहे हैं है ना कि जितना भी बोर्ड में पूछेगा इन्वर्स फंक्शन से लगभग आपको फार्मूला पर ही, लगभग जो आपको फार्मूला लिखाए थे उसी के अराउंड घूमना है, उसी से सवाल पूछता, उसी से सवाल ही उठाता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं उठाएगा आपको है ना। अगर फार्मूला याद है ऑब्जेक्टिव बनेगा आराम से, नहीं याद है नहीं बनेगा। जैसे देख लो ये सब, अगर फार्मूला याद है कॉन्सेप्ट याद है तो बनेगा सवाल, नहीं तो नहीं बनेगा। तो बस ये देखो ये आपको इतना जो सारा कॉन्सेप्ट बताने का मतलब है, अगर इतना कर भी लेते हैं तो और इसी तरह का सवाल रहेगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना आपको हम फार्मूला बतला दिए उतना आप कॉपी से रिवीजन कर लें, रिवीजन करने के बाद ही ऑब्जेक्टिव बनाएं, आपको 100% बोर्ड में सवाल बन जाएंगे, ये मेरी फुली गारंटी है, समझ गए। तो ठीक है, बस आज इतना ही, थैंक यू।